अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के अंधेरे में जब चांदनी की रोशनी छूप जाती है, एक खूनी काली परछाई से साया छिपा होता है। एक हलचल होती है और वहां जरा सी दूरी पर सुनसान जंगल से गहरी आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शैतान अपनी मौजूदगी को छिपाए हुए हो। रात की गहरी छांव में जब अकेले पथिक एक सुनसान जंगल में बढ़ रहे थे, वह एक काली परछाई से मिले। उस परछाई के साथ थी खूनी रहस्यमयी कहानी, जिसने उनके हर कदम को अंधेरे की ओर खींच लिया। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था लालगढ़। लालगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन इस गांव में एक बहुत ही डरावनी कहानी भी प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस गांव में एक खूनी काली परछाई रहती थी, जो रात में लोगों को डराकर मार देती थी। कहानी के अनुसार बहुत साल पहले लालगढ़ में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र एक बहुत ही क्रूर और लालची आदमी था। वह गरीबों का शोषण करता था और उन्हें बेरहमी से मारता पीटता था। एक दिन रामचंद्र ने अपने एक नौकर की हत्या कर दी। उस नौकर का नाम था श्याम। श्याम एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। रामचंद्र ने श्याम की हत्या इसलिए की क्योंकि श्याम ने रामचंद्र की गलत हरकतों के बारे में गांव वालों को बता दिया था। श्याम की हत्या के बाद उसकी आत्मा ने रामचंद्र को शाप दिया। उस आत्मा ने कहा कि तुमने मुझे बेरहमी से मारा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। श्याम की आत्मा का शाप सही साबित हुआ। रामचंद्र और उसके परिवार को एक एक करके खूनी काली परछाई ने मार डाला। खूनी काली परछाई की वजह से लालगढ़ गांव में एक भय का माहौल बन गया। लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। एक दिन एक युवा लड़का राहुल लालगढ़ गांव में आया। राहुल एक बहुत ही साहसी लड़का था। वह खूनी काली परछाई का रहस्य जानना चाहता था। राहुल ने कुछ स्थानीय लोगों से खूनी काली परछाई के बारे में पूछताछ की। लोगों ने राहुल को बताया कि खूनी काली परछाई श्याम की आत्मा है। श्याम की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वह लोगों को डराकर मार रही है। राहुल ने खूनी काली परछाई का सामना करने का फैसला किया। उसने रात में खूनी काली परछाई के आने का इंतजार किया। रात में जब खूनी काली परछाई आई तो राहुल ने उसका सामना किया। राहुल ने श्याम की आत्मा से बात की। उसने श्याम की आत्मा को बताया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। राहुल की बात सुनकर श्याम की आत्मा को खुशी हुई। उसने राहुल को बताया कि वह अपने गुनाहों के लिए पछतावा करता है। वह चाहता है कि उसे शांति मिले। राहुल ने श्याम की आत्मा को बताया कि वह उसे शांति दिलाने में मदद कर सकता है। राहुल ने श्याम की आत्मा को रामचंद्र के गुनाहों की सजा दिलाने के लिए कहा। श्याम की आत्मा राहुल की बात मान गई। उसने रामचंद्र की आत्मा को बुलाया। रामचंद्र की आत्मा श्याम की आत्मा के सामने प्रकट हुई। श्याम की आत्मा ने रामचंद्र की आत्मा से कहा कि वह उसके गुनाहों की सजा पाए। रामचंद्र की आत्मा ने अपने गुनाहों को कबूल किया और श्याम की आत्मा से माफी मांगी। श्याम की आत्मा ने रामचंद्र की आत्मा को माफ कर दिया। उसने रामचंद्र की आत्मा को शांति दी। श्याम की आत्मा की शांति के बाद खूनी काली परछाई भी गायब हो गई। लालगढ़ गांव में फिर से शांति कायम हो गई। राहुल ने लालगढ़ गांव की लोगों की मदद की। वह एक नायक बन गया। राहुल ने लालगढ़ गांव में एक नया मंदिर बनवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।